नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा जो कक्षा 9 और 10वीं की व्याकरण पुस्तक है व्याकरण विधि, उसका चतुर्थ अध्याय है। इससे पहले हम तीनों अध्याय कर चुके हैं। कुछ बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि ये इस भाग की वीडियो सर, इस लेसन की वीडियो, इसका अभ्यास। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि हम पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पाठों की वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। जिस भी बच्चे को वो वीडियो नहीं दिख रही है तो वो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है और प्लेलिस्ट में उसको वहाँ पर आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप अपना आंसर, आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको उसका आंसर किया जाएगा। तो ये जो हमारा चतुर्थ अध्याय है ये है शब्दरूप सामान्य परिचय। तो इसमें क्या है कि जो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं, तो मैं कहूँगा बच्चों को कि वो साथ साथ इसको नोट कर लें फिर भी, कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। ये कई बार पूछा भी जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो हिंदी और संस्कृत में सबके लिए समान होने वाला है। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। शब्दों में अनेक रूप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। कि शब्दों में अनेक रूप होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। व्याकरण की परिभाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। यानी कि क्रियापद जो होते हैं, व्याकरण की भाषा में क्रियापद को अलग कर दें अगर हम, तो बाकी जो है अन्य पद जो भी हैं उनको क्या कहता है? नाम। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव यानी कि क्रिया आदि को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये भी हमारी मुख्य परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो दो मुख्य परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और एक है व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस तरह से आपका एक एक के अंदर यहाँ पर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये प्रश्न जो है हमारे खाली आपके कक्षा के लिए नहीं, जो हायर लेवल के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मैं बता दूँ आपको, सी-टेट, एस-टेट, यूपी-टेट और जो भी स्टेट एग्ज़ाम हैं हमारे, उन सब के लिए हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही उपयोगी है वीडियो, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का बेसिक्स है। और आपको पता है कि जो भी पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो एनसीईआरटी बेसिक पूछा जाता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बेसिक है, तो इसलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लें। साथ साथ सबसे अच्छा, अगर कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो इसको से जुड़ा हुआ है इस टाइम, काफ़ी बच्चे हैं मैं जानता हूँ जिनको, तो वो यहाँ पर उसको नोट कर लें साथ साथ, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होगा, नोट कर लें। तो इससे आगे है हमारा, संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को इन शब्दों का क्या बनाया जाता है? पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। तो इनमें हम क्या लगाते हैं? विभक्तियाँ। इन शब्द रूपों पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में है। कि इनमें क्या कहते हैं? लिंग तीनों बता रखे हैं हमने पहले। इससे पहले अगर आपको बेसिक कुछ और समझना है तो हमने संस्कृत का जो बेसिक है वो भी हमने अलग अलग डाला हुआ है। भाग 1 संस्कृत अनुवाद, भाग 1 संस्कृत अनुवाद, भाग 2 और भाग 3, इस तरह से। तो वहाँ पर भी आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? शब्द रूप कहा जाता है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सुप। इनका परिचय इस प्रकार की, आप यहाँ पर क्या कहलाते हैं? सुप। और सुप कैसे हैं वो देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है सुप, यहाँ पर देख लें ऐसे करके इसको, सुप। ये है कैसे होंगे वहाँ पर? ये अगर हम याद करेंगे, 7 विभक्तियाँ हैं हमारी और साथ में हमारे 21 प्रत्यय होते हैं, एक में 3 है, ठीक है, तो 21 होते हैं कुल। और इन 21 को सभी को क्या कहते हैं? सुप। कैसे? जो पहला है सबसे पहले वो सु है और सबसे लास्ट में क्या है इसमें? पै। तो इस तरह से क्या बनता है यहाँ से यहाँ तक? सुप। यानी कि अगर हम सुप प्रत्याहार पूरे बोलते हैं, सुप जो भी है हमारे ये, तो इसमें हमारे
21 के 21 ये प्रत्यय आते हैं। जो शुभ प्रत्यय हैं हमारे, तो उसमें क्या होते हैं हमारे 21 हैं। वो एक बार पढ़ लें आप सभी। यहाँ पर आपके सामने एक बार सुन देख लीजिए। यहाँ पर होगा सु, औ, जस, अम, औठ, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, घसी, भ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, घी, ओस, शुभ। इस तरह से ये हमारे क्या हैं, वो 21 शुभ प्रत्यय हैं। एक बार और देख ले बच्चे। सु, औ, जस, अम, औठ, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, घसी, भ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, घी और शुभ। जो ये बता रखा है ये सब बाद में हम जो प्रत्यय वो करके हलंत वगैरह से हम विभक्ति लोग इस तरह से बसते हैं हमारे। जैसे सु का सै शेष बसता है, औट का औ शेष बसता है, घी का ई शेष बसता है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे क्या है, शुभ प्रत्यय हैं हमारे 21। इससे आगे देखें, ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एकवचन में प्रथमा एकवचन के रूपों में अंतर होता है। देखो जो संबोधन है वहाँ पर क्या होता है, एक प्रथमा विभक्ति। अब कई बच्चे से पहले पूछेंगे, हमने वहाँ पर 7 बताए हैं, 7 या 21 या, लेकिन एक संबोधन भी होता है। लेकिन संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। लेकिन जो संबोधन एक वचन है और प्रथमा एक वचन है उसके रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाचक। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा गया है। स्वरांत, स्वरांत क्या, स्वर जिसके अंत में है। स्वरांत क्या होगा? स्वर जिसके अंत में है। और अजंत क्या होगा? यानी कि अच जिसके अंत में है। क्योंकि हम स्वरों को अच भी बोलते हैं, ये तो हम बहुत पहले समझा चुके हैं। अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो वो संस्कृत अनुवाद वो मैंने बताया आपको, वो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले जो तीनों पाठ आपने वीडियो देखी हैं, अगर कोई बच्चा हाई लेवल से भी है तो वो वहाँ पर उसको देख सकता है, वहाँ पर आपको उसका समझ आया कंप्लीट। स्वरांत और अचंत, यानी कि अजंत की संधि विच्छेद क्या होती है? अच जमा अंत, यानी कि अच जिसके अंत में है। स्वरांत या अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए, आ, ई आदि स्वर होते हैं इन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, इनकी ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये इसके अंत में, यानी कि एकार जिसके अंत में है, आकार जिसके अंत में है, ईकार जिसके अंत में है, ईकार जिसके अंत में है, उकार है या रीकार है, एकार, ओकार और औकार। तो ये होते हैं जैसे बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितरी, गो। अब इसमें कई बच्चों का डाउट है कि ए किसके अंदर, जैसे बालक का अगर हम विच्छेद करेंगे, जैसे बै, ये हलंत हो जाएगा यहाँ पर, आ, ठीक है, उसके बाद लै हलंत, फिर ए, फिर कै हलंत और फिर ए, यानी कि इसके अंत में क्या है? ए, यानी तो ये क्या बना? एकारांत। ऐसे ही गुरु के लास्ट में ऊ है तो ऊकारांत, ये ईकारांत, ये ईकारांत बड़ी ही है, ये आकारांत है, ये रीकारांत और ये ओकारांत है। इस तरह से ये हमारे स्वरांत या अजंत शब्द हैं। इसे क्या कहता है? व्यंजनांत, यानी कि हलंत, यानी कि व्यंजन जिसके अंत में है, हल जिसके अंत में, वो कौन से होते हैं? हमारे हलंत। हल अंत में, जिसके हल हमें पता प्रत्यार है हमारा, तो वो सब जिसके अंत में है। जिन शब्दों के अंत में कै, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत वाले शब्द को होने वाले शब्द पाए जाते हैं इसमें। क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें कौन से नहीं होते? य, और य। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, है और है व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पैकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, सकारांत, शकारांत, शकारांत और हकारांत आदि रूपों में की जाती है। जैसे जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत,
राजन, दिस, पेयस आदि। जहाँ एकारांत पुल्लिंग बालक, एकारांत स्त्रीलिंग बालिका, एकारांत नपुंसकलिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न व्यक्तियों में रूप किए जाते हैं। तो अकारांत यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द रूप दिया हुआ है जो आपके समझने के लिए है। ये है क्या है? बालक। कौन सा है ये? बालक। तो बालक क्या होता है? एकारांत पुल्लिंग। मैंने आपको इसको बता चुका हूँ पहले ही। एकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो बालक है। तो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे पूरे को एक बार, बालक के शब्द रूप को, और देखेंगे कि बालक में अगर एक हमें याद हो तो एकारांत पुल्लिंग हमें सभी याद हो जाए। जैसे राम, बालक है, राम है, देव है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बालक है, बालकौ, इस तरह से मैंने पहले बहुत बार बताया कि यहाँ पर हमारे वचन होंगे, ये हमारी विभक्ति होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होगा? बालक है, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालक, बालकौ, सॉरी हे बालक, हे बालकौ और हे बालकः। इस तरह से इसको हम अगर एक हम एकारांत पुल्लिंग को याद कर लें तो जैसे अगर हम यहाँ किसी और को देखें, मान लो मैं यहाँ पर राम को पढ़ता हूँ। सबसे पहले राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ और हे रामः। इस तरह से हमारे सभी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द वो सम्मान बनेंगे। तो इसलिए अगर एक हमें अकारांत पुल्लिंग याद हो जाता तो वो हमें सभी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ जो अकारांत पुल्लिंग हैं वो नीचे लिखे भी हुए हैं, जैसे वृक्ष है, अध्यापक, छात्र, नर, देव, और मैंने बताया था आपको राम। तो इस तरह से जो सभी हैं वो ऐसे ही चलेंगे। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी अकारांत पुल्लिंग आपको अगर याद, बालक याद है, बालक का शब्द रूप याद है, तो आप कहीं भी अकारांत पुल्लिंग को लिख सकते हैं। तो इससे अगला आकारांत स्त्रीलिंग, कि आकारांत स्त्रीलिंग कैसे होगा। तो वही हम जैसे यहाँ पर क्या लेंगे? बालिका। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? बालिका। तो बालिका का शब्द रूप हम यहाँ देखेंगे। तो बालिका में देखो सबसे पहले वही हम विभक्ति, वचन ये सब लिख लेंगे अच्छे से। उसके बाद प्रथमा में जैसे क्या होगा? बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकायां, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो इस तरह से जो हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था बालक, और आकारांत स्त्रीलिंग हम पढ़ेंगे बालिका। तो यहाँ से आप इसको एक बार देख लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें पूरा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि कहाँ विसर्ग हैं, कहाँ हलंत हैं, कहाँ ये जैसे लगा हुआ विसर्ग जहाँ भी हैं, तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से नोट करें। ऐसा नहीं कि आप उतारते हुए इनको भूल जाएं। अगर आप इनको लगाना भूल गए तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे बालिका आपने लिखा तो यहाँ विसर्ग आप भूल गए, तो क्या बन गया? एक वचन। यहाँ था बहुवचन, अगर आपने दो विसर्ग गलती से लगा दिए तो सीधा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। तो इसलिए इनका ज़रूर ध्यान रखें। तो एक बार देख लें बच्चे, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इस तरह से। और जैसे कुछ मैंने उसमें बताया था आपको, जैसे लता है, बाला, विद्या, ये सब कैसे चलेंगे? जैसे बालिका का हमने पढ़ा है। इस तरह से ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी ऐसे ही बनेंगे। इससे आगे है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल। तो यहाँ हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे? नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर कौन सा है? अकारांत फल। तो यहाँ पर कौन सा है हमारे सामने? फल। तो इसको हम देखेंगे फलम, एक फले, फलानी,
फलम फले फलानी। मेन अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, यानी कि सिर्फ एक लाइन याद करनी है इसकी। अगर आपको वही बालक का शब्द रूप याद हो गया है तो वो एज इट इज़ यहाँ से चलेगा पूरा। तो आपको सिर्फ अगर एकारांत पुल्लिंग याद है तो आपको एकारांत नपुंसकलिंग भी समझ लो याद हो गया 90%। आपको सिर्फ 10% में भी क्या करना है कि ये एक लाइन याद करनी है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद देखो जैसे वहाँ बालकेन था, बालकाभ्याम, इस तरह से, तो यहाँ फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। इस तरह से ये पूरा शब्द रूप चलेगा। जब आपने कॉपी पर नोट करोगे आप बालक और फल का, तो आपको इनके अंदर जो समानता है वो समझ में आ जाएगी कि कैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि बराबर होंगे, क्योंकि ये सब यहाँ से तृतीय भक्ति से और सप्तमी भक्ति तक ये बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। वहाँ पर बालकेन था, यहाँ फलेन है। वहाँ बालकाभ्याम था, यहाँ फलाभ्याम है। वहाँ बालकई था, यहाँ फलई है। तो इस तरह से एक बार दोबारा देख लें। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें नपुंसकलिंग और भी क्या है, एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द तृतीय विभक्ति से सप्तमी, ये जो मैंने आपको बताई है वही बात यहाँ लिखी हुई है। ये भी देख सकते हैं आप कि एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप एकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं। वही बात जो मैंने कही है। और अन्य कौन से, मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प, जो ये आदि हैं, ये सब ऐसे ही फल की तरह चलेंगे। अगला है हमारा नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। तो हम देखेंगे राजन का शब्द रूप कैसे होगा। राजन, राजन, वहाँ हमारा एकारांत था लेकिन ये क्या है, नकारांत, राजन। तो ये कैसे होगा हमारा, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञां, राज्ञी, राज्ञो, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इस तरह से हमारा जो शब्द रूप है वो चलेगा कि राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्या, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्यो, राज्य, राज्ञो, राज्ञां, राज्ञी, यहाँ पर दो बनेंगे, राज्ञी और राजनी। ये कईयों में होता है दो, ये विकल्प से सिद्ध होते हैं दो शब्द रूप जब हम बनाते हैं निर्माण। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ये ध्यान राज्ञी और राजनी। कई बार पेपर में आता है कि ये कौन से विभक्ति में कौन से वचन में है, तो राज्ञी और राजनी है एक वचन सप्तमी भक्ति में। तो अंतिम में हे राजन, हे राजानौ, हे राजान। ये था हमारा नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। इससे आगे पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप विशिष्ट में दिए गए हैं, अतः अधोलिखित स्वरांत जो है व्यंजनार्थ एवं सर्वनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं। वो बाद में हैं स्वरांत, जैसे लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, द्यौ, नौ और अक्षी। और व्यंजन अंत क्या, स्वर यानी कि स्वरांत में व्यंजनांत व्यंजन, भवत, आत्मन, विद्वस, चंद्रमस, वाच, गच्छत और स्तुम, ये सॉरी पुम, पथिन, गिर, अहन और पयस। और क्योंकि ये सब बाद में हम देखेंगे, परिशिष्ट जो आपकी पुस्तक उसमें बाद में दिए गए हैं सब। और सर्वनाम कौन से होंगे, सर्व, यत, तत्, एतत्, किम, इदम। ये सभी लिंगों में अलग, क्योंकि पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग से होते हैं। अस्मद, युष्मद, अदस, इद्रिस, कतिपय, उभ और कीदृश। और संख्या शब्द हैं एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन और इससे आगे आदि जो भी बनेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो शब्द रूप का पाठ है पूरा वो कंप्लीट होता है। इसका अभ्यास जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और कई बार मैं कहता हूँ अगर वीडियो आपको समझ नहीं आ रही है, रोक कर देखें, उसको वापस करके देखें दोबारा से, इस तरह से मतलब पूरा देखें अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर आप लिख दें उसको, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वीडियो है, इतने टाइम पर इस वीडियो में ये समझाया गया जो समझ नहीं आया है।
तो आप उस वीडियो का जहाँ के बारे में लिख रहे हैं आप डाउट है तो वहाँ का टाइम ज़रूर लिखें, जिससे हम डायरेक्ट उस वहीं पर उसको देख सकेंगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो सभी बच्चों का धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।